जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर बने कार स्टैंड पर तैनात कर्मचारी की 2 लेडीज सब इंस्पेक्टर के द्वारा जमकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं मामले में शासकीय रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी बलराम यादव भी मामले को लेकर गोलमोल जवाब देते नजर आए। दरअसल घटना 21 अक्टूबर 2024 की है। सोमवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। मामले में वाहन स्टैंड संचालक ने बताया कि बरेला थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर शासकीय काम से अपनी गाड़ी खड़ी करके चली गई थी। 21 तारीख को जब वह वापस आए तो स्टैंड में खड़ी कार ले जाने लगी तो कर्मचारी ने पैसे मांगे। इस पर महिला सब इंस्पेक्टर ने कहा कि हम पुलिस हैं, हमारे पैसे नहीं लगते हैं। इस पर कर्मचारी ने कहा कि आपके 200 रुपए हो गए हैं और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ठेकेदार मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। इतना सुनते ही महिला सब इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए वहां से जब जाने लगी तो कर्मचारी ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, जिस पर महिला एसआई भड़क उठी और तुरंत ही जीआरपी थाने में फोन लगाया। जानकारी लगते ही जीआरपी थाने में पदस्थ एसआई आकांक्षा सिंह एक आरक्षक के साथ पहुंची और स्टैंड कर्मचारी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। इसके बाद एसआई कर्मचारी सोनू सिंह को मारते हुए जीआरपी थाने ले गई और वहां भी मारपीट की गई। इसके बाद देर रात उसे स्टैंड में लाकर छोड़ दिया गया। तो वहीं इसके बाद महिला सब इंस्पेक्टर आकांक्षा सिंह का स्टैंड कर्मचारी के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया तो आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। मामला ये था साहब कि एक मैडम थी पुलिस में, ये कोई थाना है, तो एक्चुअली उनकी गाड़ी 2 दिन पहले यहाँ पे खड़ी हुई थी। 19 तारीख से उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो 21 तारीख की रात को आई है करीब 11:30 से 11:45 के बीच में। तो उन्होंने वो गाड़ी लेकर जब एग्जिट की तरफ गई तो लड़के ने उनसे पर्ची मांगी। पर्ची लिए तो उस लड़के ने उनको अमाउंट जो भी रहा होगा उनका स्कैन करके बताया। तो मैडम बोलती है कि हम स्टाफ से हैं, पुलिस स्टाफ से, पैसे नहीं देंगे। तो उसने कहा कि मैडम देखिए हमारा स्कैन हो चुका है और बिल जनरेट हो गई है, तो अभी पैसा तो मैडम दे के जाना पड़ेगा वरना मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो मैडम बोलती है नहीं हम पैसा नहीं देंगे, स्टाफ से क्यों दे पैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसे नहीं जा सकते। बोले अपने सेठ से बात कराओ। तो उसने फ़ोन लगाया, बड़े सेठ को बात कराई उनसे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम बिल जनरेट हो चुका है, दे दीजिए वरना लड़के के सैलरी जाएगा बिना मतलब का, या तो हमको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और भैया आप लोग भी कमा रहे हो, ऐसा तो है नहीं, सैलरी मिल रही है आप लोग को, गाड़ी आप अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल का भी पैसा उसमें आप दे रहे हो, तो हमारा पार्किंग का देने में क्या है, हम भी तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, है ना, रेमिटेंस तो हम भी जमा कर रहे हैं। तो मैडम ने फ़ोन कटवा दिया। फिर लड़के को बोले कि गाड़ी ऐसे जाएगी, लड़के ने बोला मैडम ऐसे नहीं जा सकते। तो उन्होंने फ़ोन किया आकांक्षा सिंह जी को, ये अपने जीआरपी में है, उनको बुलाया। वो आते ही मैडम तुरंत मतलब न बोलना न बातना, एक लफ्ज़ किसी से बात नहीं किया, सीधा आते लड़के के ऊपर पहले हाथ छोड़ना शुरू किया। ठीक है, पहले थप्पड़ से मारा, फिर उसके बाद से लात से उसके गुप्तांग पे भी मारा है। ठीक है, लड़का बैठने को हुआ तो उसको पकड़ करके 2 लोग और उनके एक स्टाफ आए हुए थे, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के गए, हम मारते हुए लेकर गए जीआरपी में, फिर वहाँ ले जा करके उसको मारा है। 1:30 बजे रात तक उसको टॉर्चर किया है। उसके बाद से उसको बिना मतलब कि न बताया न कुछ किया, उसको छोड़ भी दिया 1:30-2 बजे के लगभग में। ठीक है सर, ये अभी क्या आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ बिल्कुल, हमने तो ट्विटर पे किया था और उसके साथ में सभी लोगों को लेटर भी लिखा था इसके संबंधित कि भैया देखिए ऐसे तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब शिकायत दर्ज कराई आपने? थाने जीआरपी वगैरह में सब जगह लेटर दे आए हम, ठीक है ना, लेटर हर जगह दे दिया है सीनियर डीसीएम साहब। ये दिनांक 21/10/24 की बात है। रात में कोई एक आरती मंडलोई थी सब इंस्पेक्टर, जो कोई शासकीय कार्य से किसी मर्ग के काम से डाइटम टेस्ट की कुछ रिपोर्ट लेके आई थी, तो अपनी गाड़ी वो खड़ी कर दी थी। खड़ी करके जब गए तो गाड़ी लेने के लिए, तो उनसे अभद्रता पैसे ज़्यादा कुछ मांग रहा होगा। इस बात पे वो वहाँ एक लड़का था सोनू सिंह, तो अभद्र व्यवहार करते कुछ गाली गलौज कर रहा था, तो उनने फ़ोन करके सब इंस्पेक्टर आकांक्षा को बताई थी। तो ये जाके उसको समझा रहे थे, वो गाली गलौज अभद्रता कर रहा था, जिसकी उसने रिपोर्ट अंकित करी थी आके। उस समय उन्होंने बताया था कि इस टाइप से कर रहा कि ये लोग अवैध पैसे स्टैंड पे मांगते हैं, जो वैध है उससे ज़्यादा मांगते हैं। तो ये उसको बुला के उसकी जांच करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद शायद वो लड़के को समझा बुझा के छोड़े थे। ये है कोई पैसे का उल्लेख नहीं है, मगर कुछ ज़्यादा मांग रहा था। उन्होंने जो रिपोर्ट की है, अब ये पूछताछ के पता चले कर लेंगे कि उसमें क्या असलियत। कर्मचारियों का कहना है कि जो है गाड़ी 2 दिन पार्क थी, 2 दिन का उन्होंने किराया मांगा था, ऑनलाइन उसकी रिसिप्ट जनरेट हुई थी पार्किंग की, उस पैसे का विवाद था, तो पैसा क्यों नहीं देना चाह रही थी? नहीं, पैसा देना चाह रही थी, ये बता रहे थे कि इसमें जो डाले अवैध रूप से कुछ ज़्यादा मांग रहा था उससे। और इसी बात को गाली गलौज वाली बात आ गई थी।
इन्होंने रिपोर्ट भी डाली है कि अवैध रूप से पैसों की मांग करने लगा था। पैसे तो मांगा अब इसका इसमें उल्लेख नहीं है, वो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या है। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मारा पीट है क्योंकि बर्दी का खौफ अभी- तो दिखाना चाह रहे थे करने। अब ये वो जैसा कि आप लोग वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वो अभी तो मेरे नॉलेज में जो बात थी कि वो अवैध रूप से मांग रहा था, तो वो गाली गलौज कर रहा था, उसको समझा के और छोड़ दिए थे उस समय। तो जो महिला ऐसा ही है जो मारपीट कर रही है आकांक्षा से, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब वो देखते हैं वरिष्ठ उसमें जान जी के क्या उनकी कहाँ तक के भागीदारिता है, गलत की होंगी तो उनके खिलाफ उनकी रिपोर्ट भेजेंगे वरिष्ठ अधिकारी में। क्योंकि वीडियो में आकांक्षा सिंह और आरती मंडल दोनों दिख रहे हैं मारपीट में। अगर पैसे आरती मंडल से मांगे तो आकांक्षा सिंह को मारपीट करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो चूँकि रेलवे का पार्किंग क्षेत्र है तो उनने सहयोग या की अपेक्षा से इनसे बात करी होंगी, तो बात करने के बाद ये जाके समझाने बुझाने के उसमें थे कि क्यों ऐसा कर रहा या अवैध मांग क्यों कर रहा। अब ये वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में बात जाती है तो उसके बाद जैसा निर्देश होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। अवैध जो वसूली कर रहे थे, ज़्यादा पैसे मांगे थे, इनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, ये कार्रवाई करने का तो है, कार्रवाई करने की बात है। उस समय हो सकता है कि उनने सही तथ्य ना आए हों या समझा बुझा दिया गया हो कि भाई ये तुम व्यवहार ठीक ठाक करो, जो वैध तरीके वैध पैसा है वही पैसा लिया करो। ऐसा तो नहीं कि वीडियो वायरल होने के बाद अब अपने बचाव में जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थाने पे जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसकी रिपोर्ट अंकित होती है रोजनामचों में, और रोजनामचे में जो बात आई है उसके अवगत कराएंगे वरिष्ठ अधिकारी महोदय से। पिटाई करने के बाद लड़कों को डराया धमकाया जा रहा है कि काम छोड़कर भाग गए। नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं है कि डराया धमकाना ऐसी वाली तो कोई बात नहीं। ये हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा के कोई बता रहा हो, ये नहीं कह सकता। सब लड़के भाग गए सर स्टैंड से।